लिए आप लोगों को भी टीचर की ढेर सारी शुभकामनाएं, है कि नहीं। हम यही दुआ करेंगे जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं जेई बन जाए और टीचर में यूपीपीएससी में सिलेक्शन ले ले, है कि नहीं, किसी भी स्टेट में आए। ठीक, चलिए ठीक है। तो क्या हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, क्या टॉपिक चल रहा था? भाग 2 हो गया कि बचा हुआ है? कंप्लीट हो गया? अच्छा, व्यवस्था बताना, सिस्टम नहीं बता दिया। दिखाइएगा नोट्स, नोट्स दिखाइएगा, नोट्स दिखाइएगा। कोई दिखा दे, जरूरी नहीं कि गर्ल्स में ही दिखाएंगे। क्यों पहले वाला क्यों दिखा रही हो जी तुम? क्यों पुराना जो करंट में चल रहा वो दिखाओगे, पहली वाली दिखाओगे कि तुम? क्यों? अच्छा 11 तक पढ़ा दी व्यवस्था पढ़ाने, चलो कोई बात नहीं। चलिए, तो 5 से 11 तक आर्टिकल याद किए कि नहीं आप लोग? बोलो कितने लोग के याद है, हाथ उठाए। यानी जनसंख्या आप लोग की बढ़ रही है, चलिए अच्छी बात है, ऐसे जनसंख्या बढ़ती रहे, है कि नहीं। चलिए बताइए, किस भाग में नागरिकता को उल्लेख किया गया है? कहां से आर्टिकल है? नागरिकता किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान कैसी नागरिकता है? अमेरिका कैसी नागरिकता है? स्विट्जरलैंड की कैसी नागरिकता है? नागरिकता पर नियम कानून सबसे पहले कब बना था? नागरिकता में कितनी बार संशोधन किया गया है? अच्छा, किस आर्टिकल में कहा गया पाकिस्तान को छोड़कर भारत में प्रव्रजन करने वाले नागरिक? किस आर्टिकल में कहा गया भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है? किस आर्टिकल में कहा गया कि नागरिकता पर नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को है? किस आर्टिकल में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात की गई है? किस आर्टिकल में भारत को छोड़कर पाकिस्तान में जाने वाले नागरिकता संबंधी? किस आर्टिकल के अंतर्गत नागरिकता के अधिकारों को बने होना? 10 में। किस आर्टिकल में भारत के बाहर रहने वाले उद्भव के आधार पर नागरिकता संबंधी? 8 में। चलिए गुड। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नागरिकता की व्यवस्था। नेक्स्ट लिखेगा नागरिकता के, हेडिंग डालेगा नागरिकता की व्यवस्था, लिखेगा। चलिए हेडिंग डालिए, जैसे बना रहा वैसे बनाइए, शांतपूर्वक रहिए आप लोग, है कि नहीं? बातें कम करिए, लिख पढ़िए ज्यादा। आप लोग बात बहुत करते हैं, पता नहीं बात करने में आप लोग कितना आनंद आता है। लिखेगा, लिखेगा संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। दूसरा लिखेगा संविधान लागू होने के बाद संविधान लागू होने के बाद संविधान लागू होने के बाद नागरिकता संबंधित अधिकार। संबंधित अधिकार, लिखेगा इसमें नागरिकता प्राप्ति संबंधित अधिकार। नेक्स्ट लिखेगा नागरिकता समाप्ति संबंधित अधिकार। चलिए ऐसे बनाइए जैसे बना रहा हूं, ठीक। चलिए लिखेगा हेडिंग, हेडिंग करें, इसको बनाइएगा। हो गया, नोट कर लिए? बना लिए इसको, बनाओ फास्ट। अच्छा 9 बजे पुराना बैच भी आता है क्या पढ़ने के लिए? क्यों? तो भर जाती होगी क्लास, क्यों? लेकिन माहौल बना रहता होगा आप लोग का, क्यों? भरी भरी क्लास का। चलिए हो गया, बना लिए? चलो समझो, देखो नागरिकता की व्यवस्था है क्या सिस्टम, उस चीज को आपको समझना है। हमारे संविधान के पहले क्या था, संविधान के बाद क्या था, उस चीज को आपको कैप्चर करना है। तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का मतलब क्या है? जब संविधान बन के लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारत सरकार कैसे नागरिकता दे रही थी? तो आपने अभी तक पढ़ा है बेसिक से लेकर, और आर्टिकल 5 से 11 तक पढ़ा है, तो उसमें आपने आर्टिकल 5 भी जाना है, आर्टिकल 6 भी जाना है, और आर्टिकल 8 भी जाना है कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सब आर्टिकल कल हमने आपको बता दिया था, है कि नहीं? कुछ याद आ रहा है? तो 3 ऐसे आर्टिकल थे जो भारत की नागरिकता देने के लिए कह रहे थे, है कि नहीं?
और बाकी आर्टिकल भारत की नागरिकता पर राइट्स अधिकार नहीं था। देखिए आर्टिकल 7 कहता है भारत को छोड़ के पाकिस्तान में जाने वाले, पाकिस्तान को महत्व दे रहा है कि नहीं। इसके बाद आर्टिकल 9 कह रहा है भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो किसी अन्य देश की नागरिकता देता है। और 11 में नागरिकता पे नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को, ये भी नहीं कर रहा है। लेकिन 3 ऐसे आर्टिकल हैं जो भारत की नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। जैसे कल हमने लोग पढ़ा था आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ नागरिकता, उसको बंद करो जी, कौन चालू कर दिया आजकल, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 5 आपने पढ़ा था, याद करिए। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान को छोड़कर भारत में प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार, नागरिकता संबंधित अधिकार। आर्टिकल 6 हमने ही बताया था, क्यों, कुछ याद आ रहा है? आर्टिकल 6 में ये चीज को मैंने आपको बताया था रियल। इसके बाद संविधान का आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 कल बताया था मैंने आपको, याद करो। भारत के बाहर रहने वाले उद्भव के आधार पर, भारत के बाहर रहने वाले उद्भव के आधार पर नागरिकता संबंधित अधिकार। याद करो कि मैंने बता दिया 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारत की नागरिकता देने की बात करें। यानी हमारे अंतर्गत नागरिकता व्यवस्था को 2 पार्ट में बांटा गया कि संविधान के प्रारंभ नागरिकता, संविधान लागू होने के बाद नागरिकता संबंधित अधिकार। तो संविधान के प्रारंभ नागरिकता का मतलब क्या है? जब संविधान बनकर लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारत सरकार कैसे नागरिकता दे रही थी, तो उसी के बारे में पढ़ने वाले। तो मैंने बताया 3 अनुच्छेद ऐसे हैं, जैसे आर्टिकल 5 हुआ, आर्टिकल 6 हुआ और आर्टिकल 8 हुआ, ये भारत की नागरिकता देने वाली बात। आर्टिकल 5 में बताता है कि संविधान के प्रारंभिकता, जिनका भारत में जन्म हो, अधिवास हो, घर मकान हो, जिनके माता पिता राज्य क्षेत्र में रह रहे हो, आर्टिकल 5 के तहत क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। आर्टिकल 6 में बता दिया कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उसमें कुछ लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे मैं भारत में रहूं पाकिस्तान में रहूं, तो भारत सरकार ने उनको आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता दिया। कहा भारत सरकार ने कि पाकिस्तान को छोड़ के, यानी भारत में प्रव्रजन, यानी एक देश से दूसरे देश में आना प्रव्रजन कहलाता है, करने वाले नागरिकता संबंधित का, तो भारत सरकार ने आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता दिया। तो आर्टिकल 8 में कहा कि भारत के बाहर रहने वाले उद्भव के आधार पर नागरिकता संबंधित का, यानी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो अन्य कंट्रियों में रह रहे थे, तो भारत सरकार ने उनको किस आर्टिकल के तहत नागरिकता दिया? 8 के तहत, है कि नहीं। तो 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो संविधान के प्रारंभ नागरिकता की बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता की प्राप्ति संबंधी अधिकार कैसे, यानी कहने का सेंस है कि संविधान लागू होने के बाद नागरिकता संबंधी अधिकार, यानी संविधान हमारा लागू हुआ था डियर, आप याद करो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बनकर लागू हुआ था, तो संविधान लागू होने के बाद भारत सरकार कैसे नागरिकता दे रही थी, उसी के बारे में पढ़ने। तो 2 तरीके नागरिकता दे रही थी, एक प्राप्ति संबंधी अधिकार, एक समाप्ति संबंधी अधिकार। तो नागरिकता कैसे आप भारत सरकार की प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे भारत सरकार किस कंडीशन में आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको लिख लीजिएगा, आर्टिकल 5, 6, 8 लिखकर हेडिंग डालिएगा नागरिकता के प्राप्ति संबंधी अधिकार। ठीक, तो पहले इसको लिख लीजिएगा, तब हम लोग इसको पढ़ते हैं, नागरिकता के प्राप्ति संबंधी अधिकार, आर्टिकल 5, 6 और 8। हेडिंग डालिएगा, इसको लिख। चलिए बना लीजिए आप लोग, हो गया? लिखिएगा आर्टिकल 5, 6, 8, इसको लिखने के बाद लिखिएगा हेडिंग डालिएगा नागरिकता के प्राप्ति संबंधी अधिकार, कैसे भारत सरकार नागरिकता प्राप्त कर सकती है। हो गया डियर, बोलो। लिखिएगा इसमें नागरिकता, हेडिंग डालिएगा नागरिकता प्राप्ति संबंधित अधिकार, हेडिंग डालिएगा नागरिकता प्राप्ति संबंधित अधिकार। हेडिंग डालिए क्या आप लोग, क्यों? चलिए लिखिएगा, उसमें लिखिएगा संसद के द्वारा निम्नलिखित आधार पर, लिखिएगा संसद के द्वारा निम्नलिखित आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। लिखिएगा संसद के द्वारा निम्नलिखित आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है।
संसद के द्वारा निम्नलिखित आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जैसे संसद के द्वारा निम्नलिखित आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जैसे जैसे पहला पॉइंट लिखिएगा जन्म के द्वारा नागरिकता। 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 यानी जन्म के द्वारा नागरिकता मतलब जिनका भारत में जन्म हो वो कहने की क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। ये तो सिंपल है कि नहीं। दूसरा लिखिएगा रक्त संबंध। एक रीजनिंग में चैप्टर ब्लड रिलेशन, उसी को रक्त संबंध कहते हैं। दूसरा लिखिएगा रक्त संबंध। दूसरा लिखिएगा रक्त संबंध के द्वारा नागरिकता। दूसरा लिखिएगा रक्त संबंध के द्वारा नागरिकता, यानी जिसे हम ब्लड रिलेशन कहते हैं कि नहीं, रक्त संबंध के द्वारा नागरिकता। यानी रक्त संबंध, भाईचारा, दादा दादी, नाना नानी, कोई ना कोई संबंध हो तो उस आधार पे वो भारत का क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा वंश के द्वारा नागरिकता। नेक्स्ट लिखिएगा वंश के द्वारा नागरिकता। लिखिएगा वंश के द्वारा नागरिकता। वंश के द्वारा नागरिकता का मतलब जब से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी यानी कि एक प्रोसेस चली आ रही हो, उस आधार पे भी भारत के क्या कहलाएंगे, नागरिक कहलाएंगे। चलिए अगला लिखिएगा पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। अगला लिखिएगा रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। लिखिएगा पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। लिखिएगा पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मतलब कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे मैं भारत में रहूं पाकिस्तान में रहूं, है कि नहीं, कुछ याद आ रहा है। तो भारत सरकार ने कहा कि जो पाकिस्तान से छोड़ के 19 जुलाई 1948 के बाद, यानी जो पाकिस्तान को छोड़ के 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान को छोड़ के भारत में आते हैं उनको 6 महीने अस्थायी रूप से रहने के पश्चात पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी, है कि नहीं। तो वही पंजीकरण के द्वारा भी भारत सरकार उसमें क्या कर रही थी, नागरिकता दे रही थी। चलिए अगला लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देशीकरण के आधार पर नागरिकता। देशीकरण के द्वारा नागरिकता। लिखिएगा अगला पॉइंट देशीकरण के द्वारा नागरिकता। लिखिएगा देशीकरण के द्वारा नागरिकता। लिखिएगा देशीकरण के द्वारा नागरिकता। देशीकरण का मतलब क्या डियर समझेगा। लिखिएगा देशीकरण के द्वारा नागरिकता, इसका मतलब क्या समझेगा। देशीकरण के द्वारा नागरिकता का मतलब क्या है, इस चीज को आप समझेगा। देशीकरण का मतलब होता है डियर, हमने आपको बताया था कि अनुसूची 8 में भाषाओं को लिख किया गया, आप याद करिए अनुसूची 8 में भाषाओं को लिख किया गया। मैंने बताया डियर कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। जब संविधान बन के लागू हुआ था उस समय हमारे पास 14 भाषाएं थी, जो हम लोगों ने ट्रिक से देखा था। अब्बास संत कम कम पत्ते देता है उसको लिखो। लास्ट में 8 जुड़ गई, जो प्रेजेंट टाइम कुल 22 भाषाएं, यानी वर्तमान समय में देखेंगे संविधान में कुल 22 भाषाएं। तो देशीकरण की नागरिकता उनको दी जाती है जो विदेशी व्यक्ति होते हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाती है। तो देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेता हो तो एक ऑप्शन देशीकरण के आधार पर भी ले सकता है। पहले कोई विदेशी व्यक्ति को 11 वर्ष भारत में रहकर दिखाना था, तब जाकर उनको नागरिकता दी जाती थी। अब तो 7 वर्ष कर दिया गया, 4 साल घटा दिया गया। और दूसरा ये देशीकरण के आधार पर नागरिकता। देशीकरण का मतलब होता है कि 22 भाषाओं में से 2 भाषाएं जानते हो आप और भारत की धरती से प्रेम करते हो तो आप भारत की नागरिकता देशीकरण के आधार पर ले सकते हैं। तो देशीकरण का मतलब होता है कि 22 भाषाएं जो दी गई हमारे संविधान में, उसमें से 2 भाषाएं जानते हो। कितनी भाषाएं, 2 भाषाएं। उसमें से 2 भाषाएं जानते हो 22 भाषाओं में से, और भारत की धरती से प्रेम करते हो, लगाव करते हैं, तो आपको देशीकरण के आधार पर भी नागरिकता दी जा सकती है। जैसे मदर टेरेसा को जो नागरिकता दी गई थी किस आधार पर दी गई थी, देशीकरण के आधार पर। तो कोई देशीकरण का मतलब पूछे बता जाओगे। तेना सोचना देशी मतलब पौवा पीने वाला देशी, वो नहीं है। देशीकरण का मतलब 22 भाषाएं जो दिख रही है अनुसूची 8 में, उस आधार पर आपको नागरिकता दी जा सकती है। चलो लास्ट पॉइंट लिखो अर्जित भूखंड के द्वारा नागरिकता। लिखो अर्जित भूखंड के द्वारा नागरिकता। लिखना अर्जित भूखंड के द्वारा नागरिकता। लिखिएगा अर्जित भूखंड के द्वारा नागरिकता। लिखिएगा अर्जित भूखंड के द्वारा नागरिकता। इसका मतलब कोई बताएगा अर्जित भूखंड का मतलब क्या है, क्यों। चलो समझो। अर्जित मतलब पाना, हिस्सा करना, हासिल करना। भूखंड मतलब हिस्सा, जमीन। जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हो जाए और इंडिया क्या करे कि पूरा पाकिस्तान का जमीन पूरा हिस्सा ले ले, तो वहां के जो लोग रहेंगे उनको किस आधार पर मिलेगी, अर्जित भूखंड के आधार पर, है कि नहीं। तो अर्जित भूखंड का मतलब ये होता है कि किसी देश से लड़ाई हो, उसका पूरा भारत संपत्ति ले ले, जमीन ले ले, तो वहां के लोग रहेंगे तो उनको अर्जित भूखंड के आधार पर उनको क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी, है कि नहीं। तो नागरिकता प्राप्ति संबंधी अधिकार पढ़ लिया हम लोग। अब पढ़ेंगे नागरिकता समाप्ति संबंधी अधिकार। हेडिंग डालेगा कैसे भारत सरकार नागरिकता समाप्त कर सकती है। हेडिंग डालेगा नागरिकता समाप्ति संबंधी अधिकार। अच्छा इस पे कोई बैठता नहीं है क्या, क्यों। इस पे बस खाली ऐसे बना रहता है, क्यों। कोई अभी तक बैठा नहीं है। कौन, मैं सर। अच्छा चलो मैं भी कहा कि इसका उद्घाटन कर दूं, क्यों।
पता चले इस पे कोई बैठवे ना करे, फालतू रखा हुआ, नहीं तो आप इसमें रखवा दिया इसको। क्यों? नागरिकता प्राप्ति संबंधित अधिकार, हाँ, नागरिकता समाप्ति संबंधित अधिकार। नागरिकता समाप्ति संबंधित अधिकार, चलिए लिखिएगा, संसद के द्वारा निम्नलिखित आधार पर, लिखिएगा, संसद के द्वारा निम्नलिखित आधार पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। हाँ, संसद के द्वारा निम्नलिखित आधार पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। संसद के द्वारा निम्नलिखित आधार पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। संसद के द्वारा निम्नलिखित आधार पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। जैसे, जैसे में पहला पॉइंट लिखेगा, संसद के द्वारा निम्नलिखित आधार पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। जैसे में पहला पॉइंट लिखेगा, लिखिए, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ये तो बहुत सिंपल है। क्यों? आर्टिकल 9 भी कहता है भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त। क्यों? तो अगर हम किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा आर्टिकल 9 भी कहता है समाप्त हो जाएगी, है कि नहीं? चलिए अगला पॉइंट लिखिए, तो सिंपल है, लिखिएगा अगला पॉइंट, स्वेच्छा, स्वेच्छा मतलब अपनी मर्जी से, लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, स्वेच्छा, स्वेच्छा से, लिखिएगा, स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्यागने पर, स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्यागने पर, स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्यागने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्यागने पर, स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्यागने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्यागने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। हो गया? ये तो सिंपल है डियर। मान लीजिए आपको रसगुल्ला दिया जाए, आप खाइबे ना करें तो कोई दूसरा ही खाएगा, है कि नहीं? गलत करें। मान लीजिए आपको खाना परोसा जाए, पनीर, पुलाव, पूरी, सब्जी, फ्राइड राइस, आप कहें हम खाइबे ना करेंगे, तो भाई उसका फायदा तो कोई दूसरा उठाएगा, आप नहीं खाएंगे दूसरा खाएगा। तो वैसे अगर आप अपने देश की नागरिकता ना लेना चाहते हो तो भारत सरकार क्या कर सकती है? नागरिकता हटा देगी, है कि नहीं? तो सिंपल ये भी है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा, बिना सूचना दिए लगातार, कंटिन्यूअस, बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों तक, बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों तक, बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों तक लगातार, लगातार विदेश में रहने पर, बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों तक विदेश में रहने पर, बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों तक विदेश में रहने पर, विदेश में रहने पर भारतीय नागरिकता, विदेश में रहने पर लगातार भारतीय नागरिकता, थोड़ा सेंटेंस में लिखिएगा, गलत बोल दिया लग रहा है। बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों तक विदेश में रहने पर, यहां तक सही है। और भारत सरकार को, और भारत सरकार को विदेश में रहने पर, और भारत सरकार को सूचना न देने पर, और भारत सरकार को सूचना न देने पर, और भारत सरकार को सूचना न देने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। सूचना न देने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ये तो बहुत सिंपल है डियर, है कि नहीं? मान लीजिए आप विदेश चले गए, तो विदेश का वीजा एक लिमिट होता है, 2 साल मैक्सिमम, मैक्सिमम 5 साल, उससे ज्यादा नहीं होता है। अगर उससे ज्यादा अगर रह जाते हैं, अगर भारत सरकार को सूचना ना करते हैं, एजेंसी को ना सूचना करते हैं, तो उस कंडीशन में भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, है कि नहीं? तो भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप विदेश में जाते हैं, वीजा का पालन करते हैं, भारत के नियम कानून का पालन करते हैं, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अदरवाइज क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो जो विदेश में जाते हैं तो वीजा मिलता है कि नहीं? और वीजा में मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम आप देखेंगे 5 वर्ष का वीजा रहता है, उससे ज्यादा रह नहीं करता। अगर आप 5 वर्ष यानी कि ज्यादा रहने पा रहे हैं तो वहां की भारत की जो एजेंसियां हैं उनको आप सूचित करेंगे, पूरे कागजात जो सरकारी होते हैं पूरा बेहतर तरीके से फॉर्म बनेंगे, तब जाके भारत सरकार अगर चाहेगी तो वीजा 5 वर्ष से ज्यादा बढ़ा के 10 वर्ष भी कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, आप विदेश में रह जाएंगे। भारत की नागरिकता लाने के लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, जैसे भारत की नागरिकता लेते हैं 7 वर्ष रहना पड़ेगा, 22 भाषाओं में 2 भाषा जानना पड़ेगा, ये सब प्रोसेस आपको कहीं कैप्चर करना पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए अगला पॉइंट लिखेगा, लिखिएगा अगला पॉइंट, लिखिएगा अगला पॉइंट, बोले लिखिएगा, प्रमाणित पागल होने पर, लिखिएगा प्रमाणित पागल होने पर,
लिखिए प्रमाणित पागल होने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। प्रमाणित पागल होने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। प्रमाणित पागल, ऐसे लिखे प्रमाणित, रजिस्टर्ड, प्रमाणित पागल। प्रमाणित पागल होने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। प्रमाणित पागल का मतलब क्या है, कोई बताएगा? क्यों प्रमाणित पागल का मतलब क्या है? हा? अच्छा, जो घोषित कर दिया वो पागल है। क्यों? हम तो घोषित कर दिया, आप भी पागल है, पागल लेंगे? हाँ, सरकार घोषित कर दे। हाँ, लड़का देखो सही कर रहा है, जिसको डॉक्टर रजिस्टर्ड कर दे कि आपका मेंटल सही नहीं हो सकता, आप पागल ही रहेंगे, आप कभी स्वस्थ ही नहीं हो सकते, तो उस समय भारत सरकार नागरिकता क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। भाई मान लीजिए अगर आप पागल हो गए, अगर नागरिकता ना समाप्त कर, पता चले चाकू लिए किसी के पेटों में कोस दिए, है कि नहीं? गलत कर, तलवार लिए किसी के गर्दने उड़ा दिया, है कि नहीं? इस कंडीशन को लेकर भारतीय ने नागरिकता को कहने की समाप्त कर दिया, है कि नहीं? तो पागल अनेक प्रकार के मिलते हैं, है कि नहीं? पागल खाना सेंट्रल जाएंगे तो रांची है, झारखंड की राजधानी रांची है, वहां पे अनेक प्रकार के पागल दिखेंगे। एक पागल से मिलने जाएंगे, दूसरा पागल आएगा मार के भाग जाएगा पीछे से आपको, है रियल है। इस पे कई मूवी बनी पागल पे, तेरे नाम मूवी बनी, देखो प्यार में पागल हो गया था, है कि नहीं? दिल वाले मूवी बनी, उसको सपने ही दिखती थी और कुछ दिख भी नहीं करता था, है कि नहीं? तो अनेक प्रकार के, कोई प्यार में पागल हो जाता है, कोई किसी बीवी छोड़ के भाग जाती है तब पागल हो जाता है, और दूसरा कंडीशन जिनके यानी कि परिवार में समस्या कुछ हो जाती है तब पागल हो जाता है, तनाव को लेकर पागल हो जाता है कि नहीं? कई कंडीशन, जिनके भाई पूरी संपत्ति ले लेते पागल हो जाता है कि नहीं? तो पागलों की बहुत कंडीशन होती है। तो प्रमाणित पागल होने पर भारतीय नागरिकता क्या हो सकती है? समाप्त की जा सकती है। चलिए अगला पॉइंट लिखेगा, लिखिएगा जघन्य घोर अपराध करने पर, जघन्य यहां पे लिखें, लिखिएगा अगला पॉइंट, जघन्य घोर अपराध करने पर, हाँ जघन्य यहां पे लिखें, जघन्य घोर अपराध करने पर, जघन्य घोर अपराध करने पर, जघन्य घोर अपराध करने पर भारतीय नागरिकता, जघन्य घोर अपराध करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। जघन्य घोर अपराध करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। जघन्य घोर अपराध करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। क्या करें, क्या करें जी? पागल के बारे में पूछ रही तुम, क्यों? जैसे मान लो तुम पागल हो गए, क्यों पागल ना हो? एग्जांपल तुम्हारे दे रहे हैं, अब तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारी दवाई इलाज ना कर पाए, रजिस्टर्ड कर दे कि तुम्हारा दिमाग अब सही नहीं हो पाएगा। देखो डिप्रेशन का पागल में पूछ रही हूं अंतर, हम सोचे पागल के बारे में पूछ रहे हैं। डिप्रेशन और पागल में अंतर, पागल का मतलब पूर्णतः पागल हो जाओ, तुम्हारा दिमाग ही ना काम करे। डिप्रेशन का मतलब कोई सदमा लग जाए तुमको, किसी चीज का दहशत हो जाए कि यार हमारे साथ ये बहुत बड़ा आश्चर्यजनक हो गया। तो आदमी जब डिप्रेशन में चला जाता है तो उसमें सुधार होता है, लेकिन जल्दी सुधार नहीं होता। जब आदमी पागल हो जाता है तो उसका सुधार बहुत कम ही चांस रहता है कि नहीं? बात समझिए, इससे नहीं होता कि देखो आदमी एग्जाम फेल हो गया, डिप्रेशन में चला गया, है कि नहीं? अब देखो 1-2 महीने बाद सुधार होगा, धीरे धीरे उसका मन लगेगा, है कि नहीं? तो बहुत सी कंडीशन होती है डिप्रेशन होने की। ठीक, चलो नेक्स्ट लिखो, जघन्य घोर अपराध करना मतलब जैसे निर्भया कांड हुआ था, आप देखे थे, है कि नहीं? बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, तो कुछ ऐसा अपराध कर देते हैं जो संविधान के विरुद्ध हो, कहने की आप देखेंगे किसी के सम्मान के विरुद्ध हो, तो उसी को जघन्य घोर अपराध माना जाता है। तो देखें जघन्य घोर अपराध करने में फांसी की भी सजा थी, चारों आरोपियों को फांसी भी दिया गया था, और साथ में फांसी देने के साथ साथ आप देखेंगे कहने की उन लोग को मृत्युदंड भी दिया गया था, और उनकी नागरिकता भी समाप्त की जा सकती है। नागरिकता समाप्त करने का मतलब ये नहीं है कि आपको देश से निकाल दिया जाएगा। नागरिकता समाप्त करने का मतलब ये होता है कि जो आपके राइट्स अधिकार हैं वो आपके राइट्स अधिकार क्या किए जाएंगे? छीन लिए जाएंगे। वही मतलब सामाजिक रूप से भाग नहीं सकते, आर्थिक रूप से न, राजनीतिक कोई भी आपका राइट्स अधिकार नहीं रहेगा देश में। वही नागरिकता समाप्त करने का मतलब है कि नहीं? चलिए अगला पॉइंट लिखेगा, हाँ जघन्य का मतलब घोर अपराध, मतलब गलत काम करना, जघन्य का मतलब होता है। ठीक, चलिए लिखिएगा नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखिएगा, भारतीय पुरुष, लिखिएगा भारतीय पुरुष किसी विदेशी महिला से, लिखिएगा भारतीय पुरुष किसी विदेशी महिला से, भारतीय पुरुष किसी विदेशी महिला से विवाह करने पर, लिखिएगा भारतीय पुरुष किसी विदेशी महिला से विवाह करने पर और भारत सरकार को सूचना न देने पर, विवाह करने पर और भारत सरकार को सूचना न देने पर, और भारत सरकार को सूचना न देने पर, और भारत सरकार को सूचना न देने पर भारतीय नागरिकता, और भारत सरकार को सूचना न देने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। भारत सरकार को सूचना न देने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सब लोग जानते होंगे, है कि नहीं? मान लीजिए आप विदेश में जाते हैं, कोई विदेशी महिला आपको पसंद आती है, उससे आप शादी कर ले, तो पूरा भारत सरकार को अपना बताएं, तो उसमें भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और नागरिकता संशोधन 2015 भी कहता है कि भारत का कोई भी पुरुष अगर किसी विदेशी महिला से शादी करता है तो विदेशी महिला पुरुष के आधार पर वो भारत की क्या कहलाएगी? नागरिकता कहलाएगी। तो आप विदेशी महिला से शादी कर सकते हैं, लेकिन आपको भारत सरकार को बताना पड़ेगा, उस विदेशी महिला से कहीं परेशान ना हो, भारत सरकार को सूचित करेंगे, तुमको भी नागरिकता मिलेगी, हमारा भी नागरिकता बचा रहेगा, है कि नहीं? तो यही अच्छे दिन है 2015 के अंतर्गत, है कि नहीं? अब 2024 में कौन से अच्छे दिन आ रहे हैं? मुझे तो लग रहा है जिस हिसाब वैकेंसी आ रही है, सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई, एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई, पता कि नहीं आप लोग? तो मेहनत करिए, कहीं भी जॉब मिले, ठीक, जॉब लेना बस उद्देश्य रहे, किसी भी तरह मम्मी पापा के सम्मान के लिए जॉब लेना हम लोग को, है कि नहीं? चलो अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिखना, शत्रु देश के साथ, शत्रु देश कौन है हमारा? चाइना और पाकिस्तान, हाँ शत्रु देश के साथ, अगला पॉइंट लिखना, शत्रु देश के साथ
शत्रु देश के साथ संधि समझौता, ऐसे लिखेगा, शत्रु देश के साथ संधि समझौता या व्यापार करने पर, शत्रु देश के साथ संधि समझौता या व्यापार करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। शत्रु देश के साथ संधि समझौता या व्यापार करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसका मतलब समझे कि नहीं आप लोग? क्यों? मान लो चाइना और पाकिस्तान से आप कोई बिजनेस व्यापार कर लिए और भारत सरकार को आप सूचना न दिए, उस समय भारत सरकार नागरिकता क्या की जा सकती है? समाप्त। तो ऐसे कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय नागरिकता किन आधार पर भारत सरकार समाप्त की जा सकती है? पागल दिवालिया, पागल होने पे, जघन्य और अपराध करने पे, और कई शत्रु देश के साथ व्यापार, इनमें से सभी। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि नहीं? तो पढ़े रहोगे तो प्रश्न कर ले जाओगे। आपका नागरिकता चैप्टर क्या हुआ? समाप्त हुआ। बात क्लियर नहीं? चलो 2-4 प्रश्न कर लो। कैसे पूछा जाता है लिखो। संविधान के किस भाग में, लिखो, हाँ प्रश्न लिखो कैसे पूछा जाएगा। अब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। संविधान का भाग 3 लिखो। संविधान के किस भाग में, लिखो, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? आपसे लिखेगा भाग 2, बी लिखेगा भाग 3, आपसे लिखेगा भाग 2, बी लिखेगा भाग 3, सी लिखेगा भाग 4, आपसे लिखेगा भाग 2, भाग 3, भाग 4। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? भाग 2। गुड। चलिए अगला प्रश्न लिखेगा। लिखिए संसद के द्वारा, लिखिएगा अगला प्रश्न, संसद के द्वारा, संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम, संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम, संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम कब निर्माण किया गया? संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम कब निर्माण किया? नागरिकता पे नियम कानून कब बना था? लिखिएगा ऑप्शन पहला 1950, ऑप्शन पहला लिखिए 1950, बी लिखिएगा 1949, बी लिखिएगा 1949, सी लिखिएगा 1955, सी लिखिएगा 1955, डी लिखिएगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? 1955। चलो अगला प्रश्न लिखो, सीडीएस में पूछा गया था, लिखो। लिखिएगा संविधान सभा द्वारा, अगला प्रश्न लिखिएगा संविधान सभा द्वारा, अगला प्रश्न लिखिएगा संविधान सभा द्वारा नागरिकता संबंधित, संविधान सभा द्वारा नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों को, संविधान सभा द्वारा नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों को कब स्वीकृति प्रदान की गई? संविधान सभा द्वारा नागरिकता संबंधित अनुच्छेदों को कब स्वीकृति प्रदान की गई? कब स्वीकृति प्रदान की गई? ऑप्शन पहला लिखिएगा 26 नवंबर 1949, बी लिखिएगा 26 जनवरी 1950, सी लिखिएगा 14 सितंबर 1949, डी लिखिएगा नॉन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन होगा? ए इज करेक्ट, है कि नहीं? बता देना। चलो अगला प्रश्न लिखिएगा, अगला प्रश्न लिखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में, अगला प्रश्न लिखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का कोई भी नागरिक, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का कोई भी नागरिक, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता, भारत का कोई भी नागरिक, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो, ग्रहण करता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। चलिए लिखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का कोई भी नागरिक, भारत के किसी भी राज्य, भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो वो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आपसे लिखिएगा, लिख लेंगे क्या आप लोग? आर्टिकल 5, आर्टिकल 9, बी लिखिएगा आर्टिकल 10, डी लिखिएगा आर्टिकल 9,
अच्छा अच्छा, दो ऑप्शन हो गए। आयोगी प्रश्न गलत बता दे रहा है, क्यों जी क्यों? तुम लोग हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे क्यों? लिखो नेक्स्ट, सी ऑप्शन लिखिएगा, आर्टिकल 11। अब तो सही है ना, क्यों? अब प्रश्न में तो विवाद नहीं है ना, क्यों? तुम लोग तुरंत ही विवाद कर दे रहे हो, क्यों? दो ऑप्शन लिखो, आर्टिकल 9। क्या करियो जी, क्यों? क्या पूछ रही हो क्या कुछ? चलो नेक्स्ट प्रश्न लिखो, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, लिखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता पर नियम कानून बनाने का अधिकार, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता पर नियम कानून बनाने का अधिकार, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता पर नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता पर नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। यही ऑप्शन सेम लिख लो तुम लोग, ठीक? संसद को प्राप्त है, यही सेम ऑप्शन लिख लेना। आर्टिकल 5, बी आर्टिकल 10, सी आर्टिकल 11, डी आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 कौन सा ऑप्शन होगा? आर्टिकल 11 इस करेक्ट होगा, है कि नहीं? तो नागरिकता चैप्टर पूर्णतः समाप्त हुआ, इससे बेहतर आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। नागरिकता जितना मैंने पढ़ाया इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 5 से 11, कल हमारी नई शुरुआत होगी, तो किस आर्टिकल से होगी? आर्टिकल 12 से। यानी हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 3, अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, मानवाधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार विशेषताएं, मानवाधिकार विशेषताएं, ये सब चीजें जानेंगे। बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक मानी जाती है। हाँ क्या करें? हाँ हाँ, आर्टिकल 368, 368 वो फिक्स है, हाँ फिक्स होता है। हाँ देखिए, वो संशोधन के अंतर्गत आता है, 42वां संविधान है, यानी कि आप देखेंगे 44वां संविधान संशोधन, तो ये फिक्स आर्टिकल होता है कि नहीं? तो क्या करें? हाँ 368 फिक्स रहता है, पढ़ेंगे आप आगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, है कि नहीं? हाँ 229 लिखवाएं, कौन सा? 238 आर्टिकल लिखवाए थे, वो आर्टिकल का था, जब मूल संविधान में 4 प्रकार के राज थे, तो वो आर्टिकल वाला सीक्वेंस था, है कि नहीं? तो चीजें आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा चीजें, ठीक? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट कल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक? बगन सर क्लास रहेगी।